बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, कामयाबी के साथ फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग और कम्युनिटी के लेक्चर्स के बाद अब हम लोग एनाटमी के लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। तो हम आज अपना एनाटमी का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा यूनिट नंबर 1 पे बेस करता है। साथ में मैंने पार्ट 1 इसलिए से लिखा है कि पार्ट 1 जो है ये आपके यूनिट का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट जो था उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी भी आ रही थी और आपका फर्स्ट जो कंटेंट वाइज यूनिट था वो भी आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए मैंने पार्ट 1 में सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी ऐड कर दी है और सेकंड पार्ट में जो है हम अपने कंटेंट वाइज जो है उसको चैप्टर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू द बॉडी एज अ होल, ह्यूमन एनाटमी, लेक्चर नंबर 1। My name is Tehreem Ishaq. Let's start the lecture. The question number 1 is define anatomy. The study of structures of body is called anatomy. कि हम बॉडी के अगर स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को, तो क्या होगा? एनाटमी होगा। ह्यूमन एनाटमी अब क्या कहती है? ह्यूमन एनाटमी इट कैन बी डिफाइंड एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन विच इज कंसर्न विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्विंग डाइसेक्शन, कि हम डाइसेक्ट करके बॉडी को देखते हैं, माइक्रो डाइसेक्शन, लाइट माइक्रोस्कोपी, देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड रेडियोलॉजी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी आपके पास ह्यूमन एनाटमी की डेफिनेशन है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रांचेज ऑफ एनाटमी की तरफ। द फर्स्ट वन इज कैडावेरिक एनाटमी। ये हम कौन सी स्टडी करते हैं कि हम अगर डेड बॉडीज को, प्रिजर्व बॉडीज पे अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैडावेरिक एनाटमी बोलते हैं, ठीक है। इट इज द स्टडी ऑन डेड प्रिजर्व बॉडीज यूजली विद नेकेड आई, मैक्रोस्कोपिक स्टडी होती है और ग्रॉस एनाटमी, ठीक है, जो हमें बेसिकली देखने से जो हमें स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होते हैं। इट कैन बी डन बाय 2 अप्रोचेज, रीजनल एनाटमी जिसमें हम जो है बॉडी को अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में डिवाइड करते हैं, सिस्टमिक एनाटमी जिसमें हम बॉडी को सिस्टम वाइज डिवाइड करते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और सेरिब्रल सिस्टम, ठीक है, इस तरह से। देन लिविंग एनाटमी। लिविंग एनाटमी इज स्टडीड बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब हमने देख के इंस्पेक्ट करना है। देन पाल्पेशन, परकशन, हम जो है उसको टैप करके हम बॉडी सर्फेस को चेक करते हैं। देन ऑस्कल्टेशन जो है हम स्टेथोस्कोप के थ्रू हम उसको चेक करते हैं। देन एंडोस्कोपी होती है कि हम वाया कैमरा जो होता है उसके थ्रू हम देखते हैं बॉडी स्ट्रक्चर्स को। रेडियोग्राफी मीन्स हम जो है एक्सरेज वगैरह करते हैं। देन इलेक्ट्रोमायोग्राफी होती है कि हम मसल्स की जो है वो स्ट्रेंथ चेक करते हैं। ये हमारे पास आती है लिविंग एनाटमी के अंदर। देन डेवलपमेंटल एनाटमी क्या होती है? इट इज द स्टडी ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंटल चेंजेस इन इंडिविजुअल, ठीक है, कि प्री नेटल जो है डिलीवरी से होने से पहले जो है उसके अंदर, चाइल्ड के अंदर, फीटस के अंदर जो डेवलपमेंटल चेंजेस आ रही हैं हमने उसको स्टडी करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स विद द एड ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है, कि माइक्रोस्कोप की मदद से अगर हम टिश्यूज को स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या होगा? हमारे पास हिस्टोलॉजी होगी। देन सरफेस एनाटमी, द स्टडी ऑफ डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू स्किन सरफेस, की स्किन की सरफेस से कौन सी चीज़ बॉडी में कितनी डीपर रहती है, ठीक है, तो उसे हम क्या करते हैं? सरफेस एनाटमी में स्टडी करते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, ठीक है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये हेल्प आउट करती है। देन रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटमी, स्टडी ऑफ बोन्स एंड डीपर ऑर्गन्स बाय प्लेन एंड कंट्रास्ट रेडियोग्राफी बाय अल्ट्रासाउंड एंड सीटी स्कैन, के अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन के थ्रू जो हम स्टडी करते हैं दैट इज रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटमी। देन कम्स कंपैरेटिव एनाटमी, कि हम जो है ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, उनका स्ट्रक्चर को जो है हम कंपेयर करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, डील्स विद द एक्सटर्नल फीचर्स एंड मेजर्स ऑफ डिफरेंट रेसेस विद द स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक रिमेन्स, ठीक है, कि हम जो है प्री हिस्टोरिक रिमेन्स के साथ जो है अपनी बॉडी को कंपेयर करते हैं कि किस तरह से हमारी बॉडी में उनके हिसाब से चेंजेस आए हैं और हम अपनी पूरी वर्ल्ड की जितनी भी रेसेस हैं उनके दरमियान हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। देन कम्स अप्लाइड एनाटमी, दैट इज क्लिनिकल एनाटमी, डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज टू मेडिकल एंड सर्जिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है, कि जो हम मेडिकली और सर्जिकली प्रैक्टिसेस में अप्लाई कर रहे हैं दैट इज अप्लाइड एनाटमी। एंड देन कम्स जेनेटिक्स, डील्स विद द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स, की क्रोमोसोम्स के अंदर जो हमारे पास जीन्स हैं उनकी स्टडी किस में आती है? हमारे पास जेनेटिक्स में आती है। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक समझ आ गई है? देन हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजी आती है जो कि हम एनाटमी में यूज़ करते हैं। अगर हम ट्रंक से रिलेशन से देखें तो फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा? वेंट्रल और एंटीरियर सरफेस आएगी हमारे पास। तो वेंट्रल और एंटीरियर सरफेस हमारी ट्रंक की कौन सी होती है? हमारी फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी होती है, ठीक है। देन डोर्सल और पोस्टीरियर इज द बैक एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी। देन मीडियल बॉर्डर, अगर हम अपर बॉडी के ट्रंक के हिसाब से या अपर लिम्ब के हिसाब से देखें तो लाइज अलोंग द लिटिल फिंगर, कि आपके हाथ की छोटी उंगली वाली साइड जो है वहाँ पर आपका मीडियल बॉर्डर होता है बॉडी का, ठीक है, ट्रंक का, दैट इज मीडियल बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म।
देन इज लेटरल बॉर्डर फॉलोज द थंब, कि थंब के साथ अगर आप पाथवे बनाएं तो आपका क्या होगा, लेटरल बॉर्डर होगा फोर आर्म का और आर्म का। देन आपके पास प्रॉक्सिमल बोलते हैं हम, आप इस तरह से याद रख सकते हैं, प्रॉक्सिमल जो है क्लोज टू द रूट ऑफ द लिम्ब, की जो आपके लिम्ब के पास पास चीज़ें हैं वो आपकी प्रॉक्सिमल होंगी। देन आपकी डिस्टल जो है वो रूट ऑफ द लिम्ब से दूर दूर होंगी, ठीक है। देन पामर सरफेस आती है जो कि आपकी हथेली वाली साइड होती है। पामर एस्पेक्ट इज द फ्रंट ऑफ द अपर लिम्ब, दैट इज डोर्सल एस्पेक्ट बैक ऑफ द पाम आपका आ जाएगा। देन फ्लेक्सर फ्रंट ऑफ द अपर लिम्ब, आपकी जो हाथ की हथेली वाली साइड है दैट इज फ्लेक्सर सरफेस होगी आपकी, ठीक है। देन एक्सटेंसर साइड आएगी बैक ऑफ द अपर लिम्ब, ठीक है। तो ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज जो हैं ये ऐसे पेपर में तो नहीं पूछते, लेकिन आपको एनाटॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई क्यूरी आपको रह जाती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी क्यूरीज को मैं दूर कर सकूं, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया था फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग के लेक्चर्स को और कम्युनिटी के लेक्चर्स को, उसी तरह से आप इसको भी रिस्पांस कीजिएगा ताकि जो है हमें एनाटॉमी को भी आगे लेकर चल सकें, ठीक है। देन बेसिक टर्मिनोलॉजी की जो हमने बात की है, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जो आपकी रूट ऑफ द लिम्ब के पास में है उन्हें हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं, और जो दूर जा रही हैं उन्हें हम डिस्टल बोलते हैं। देन मीडियल जो है आपकी जो है वो लिटिल फिंगर वाली साइड पे मीडियल सरफेस आती है, और थंब वाली साइड पे देखें तो लेटरल सरफेस आती है। देन ठीक है, आपके पास सुपीरियर है, इंफीरियर सर्फेसिस हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉक्सिमल पास में आ गई, डिस्टल दूर पे चली गई, ठीक है। एंटीरियर जो है आपकी फ्रंट साइड है, एंटीरियर और वेंट्रल है, और पोस्टीरियर और डोर्सल आपकी बैक साइड है, ठीक है। सिफेलिक जो है आपके ब्रेन की तरफ जितना भी पास चला जाएगा, और देन कॉर्डर आ जाते हैं आपके पाँव के पास, ठीक है। तो ये पूरी टर्मिनोलॉजी जो है आप अच्छे से देख लीजिए। हम आगे चलते हैं। लोअर लिम्ब के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एंटीरियर क्या होगा, फ्रंट ऑफ द बॉडी, उसी तरह से पोस्टीरियर बैक एस्पेक्ट होगा। देन मीडियल बॉर्डर, अब यहाँ पर चेंज है कि हमारे पास जो है बिग टो वाली साइड जो है वो आपका मीडियल बॉर्डर है, थाई का और लेग का, क्योंकि ये बॉडी वाली साइड पे है। देन लेटरल बॉर्डर है जो कि आपका जो है वो लिटिल टो की तरफ जाता है, छोटी उंगली जो पाँव की है उस साइड पे, वो आपका लेग और थाई का लेटरल बॉर्डर होगा। देन प्रॉक्सिमल उसी तरह से क्लोज टू द रूट ऑफ द लिम्ब, डिस्टल जो है अवे फ्रॉम द रूट ऑफ द लिम्ब, ठीक है। देन फ्लेक्सर, अब हमारा अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के फ्लेक्सर और एक्सटेंसिव सर्फेसिस में फ़र्क है, कि जो हमारी अपर लिम्ब है उसकी जो है वो वेंट्रल सरफेस जो है हमारे पास वो क्या है, फ्लेक्सर है। लेकिन जो है लोअर लिम्ब पे ये बिल्कुल उलट है इसके, कि हमारी जो लोअर लिम्ब की जो वेंट्रल साइड है वो हमारे पास एक्सटेंसर होती है, बैक साइड जो है वो फ्लेक्सर होती है। फ्लेक्सर क्या है, बैक साइड ऑफ द लोअर लिम्ब, और एक्सटेंसर फ्रंट ऑफ द लोअर लिम्ब, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ आप देख लें पेंट्रल और एंटीरियर मैंने आपको दिखा दिया था, देन मीडियल आपने देख लिया, लेटरल आपने देख लिया, रिवीजन हो रही है आपकी उसी चीज़ों की, ठीक है। ये हमारा रूट है लिम्ब का, ठीक है। प्रॉक्सिमल उसके पास में है, डिस्टल उससे दूर है, लेटरल बॉर्डर आपके थंब वाली साइड है, मीडियल आपका इधर वाली साइड पे है, ठीक है। और अगर आप लोअर लिम्ब के हवाले से देखें तो ये एंटीरियर सरफेस है इसकी, लेकिन ये एक्सटेंसर जो है साइड है उसकी बॉडी की, ठीक है। और अगर हम इसके बैक पे देखें तो वो फ्लेक्सर सरफेस होती है, ठीक है। ये डॉर्सम ऑफ द फुट है आपके पास, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं बॉडी मूवमेंट के हिसाब से जो हमारे पास टर्म्स आती हैं वो उनमें सबसे पहले ग्लाइडिंग मूवमेंट आती हैं, ठीक है। ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या होती है कि जो दो फ्लैट सर्फेसिस बैक एंड फोर्थ मूव करें या साइड टू साइड मूव करें एक दूसरे के लिहाज से, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होंगी। द एंगल बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन्स डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली, कि एंगल जो है वो चेंज नहीं होगा। जिस तरह से हमारे वर्टिब्रा जो हैं उनके दरमियान मूवमेंट होती है वो बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं और साइड टू साइड मूव करते हैं जब हम मूव करते हैं तो, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती हैं। देन एंगुलर मूवमेंट्स आती हैं कि जिसमें एंगल चेंज होता है। एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन्स डिक्रीजेज और इंक्रीजेज इन फ्लेक्शन, देयर इज अ डिक्रीज इन एंगल बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन, ठीक है। कि अगर आप जो है अपनी जिस तरह से एल्बो है आप उसको फ्लेक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि एंगल कम होता है उसमें, ठीक है। एंड इन एक्सटेंशन देयर इज इंक्रीज इन एंगल बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन्स। लेटरल फ्लेक्शन इज द मूवमेंट ऑफ द ट्रंक साइडवेज टू द राइट और लेफ्ट एट द वेस्ट, कि अगर आप जो है लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, वो लेटरल फ्लेक्शन होगी आपके पूरे ट्रंक की, ठीक है। एडक्शन क्या होता है कि टुवर्ड द मिड लाइन अगर आप मूव कर रहे हो, ठीक है, ऐड कर रहे हो आप, एडक्शन का मतलब ऐड करने का मतलब क्या होता है, जमा करना, ठीक है। तो अगर आप टुवर्ड द मिड लाइन आप पूरी बॉडी को मिड लाइन की तरफ लेकर आए तो एडक्शन होगी। और देन एबडक्शन क्या कि आप उसको मिड लाइन से अवे मूव कर रहे हो, ठीक है। देन आपके पास रोटेशन आती है।
A bone revolves around its own longitudinal axis. In medial rotation, anterior surface of the bone of limb is turned toward the midline. मीडियल रोटेशन आपके पास क्या होगी कि आप जो है बॉडी के उस पार्ट को बॉडी की सेंटर की तरफ लेकर आ रहे हो, मीडियल पोर्शन की तरफ लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो वो आपकी क्या होगी, मीडियल रोटेशन। अगर आप उसी बॉडी के पार्ट को अवे मूव कर रहे हो, जैसे अगर आपने अपनी एल्बो को अपने ट्रंक के साथ अगर आप जोड़ के उसको इनवर्ड मूव करेंगे तो वो आपकी मीडियल रोटेशन होगी, अगर आप आउटवर्ड मूव करेंगे तो आपकी लेटरल रोटेशन होगी, ठीक है। देन स्पेशल मूवमेंट्स आती हैं। स्पेशल मूवमेंट में क्या होता है, दीज अकर ओनली एट सर्टन जॉइंट्स, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। प्रोनेशन जो आपको यहाँ पे मैंने दिखाई है, आपकी ये जो साइड है आपके हाथ की, अगर आप इस तरह से मूव करते हैं तो ये सुपिनेशन, अगर आप इसको हाथ को उल्टा करते हैं तो ये प्रोनेशन है, ठीक है। प्रोनेशन और सुपिनेशन सिर्फ रेडियो अल्नर जॉइंट पे होती है, ठीक है। और प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन के अगर आप जो है अपने जा को बाहर मूव करा रहे हैं अपने माउथ के से, ठीक है, तो वो आपकी क्या होगी, प्रोट्रैक्शन होगी। अगर आप उसको वापस अंदर लेकर जा रहे हैं अपने जॉ को तो क्या होगी, रिट्रैक्शन होगी। और ये कहाँ होती है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट पे, जहाँ पे आपकी टेम्पोरल बोन और मैंडिबल जहाँ पे मिलती है वो आपकी क्या होगी, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की मूवमेंट होगी, ठीक है। अगर हम देखें अपर लिम्ब की मूवमेंट्स, तो अपर लिम्ब में फ्लेक्शन क्या होती है, व्हेन टू फ्लेक्सर सर्फेसेस आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। इन एल्बो ज्वाइंट व्हेन फ्रंट ऑफ द आर्म एंड फोर आर्म आर अपोज टू ईच अदर, ठीक है। अगर आप अपनी एल्बो को फ्लेक्स करते हैं, अपवर्ड मूव करते हैं तो वो क्या होगा, आपका फ्लेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अभी आगे हम इनकी डायग्राम भी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं। देन एक्सटेंशन में क्या होगा कि व्हेन एक्सटेंसर और डॉर्सल सर्फेसेस आर ब्रॉट इन एज मच एज अप्रॉक्सीमेशन, फिर जब आप एक्सटेंसर सर्फेसेस को अप्रॉक्सीमेशन में जितना मुमकिन है आप ले जाते हैं तो वो क्या होगा, आपके पास एक्सटेंशन होगी, ठीक है। जिसे आप अपने बाजू को सीधा करते हैं, ठीक है, एल्बो के जॉइंट पे आपने पहले फ्लेक्स किया हुआ था, अगर आप उसको सीधा करते हैं तो वो एक्सटेंशन होगी, ठीक है। देन एबडक्शन है, मैंने आपको बताया था कि मिड लाइन से अगर आप दूर लेकर जा रहे हो तो वो एबडक्शन है, और अगर आप मिड लाइन की तरफ ऐड कर रहे हो चीजें, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपके पास एडक्शन होगी। देन सर्कमडक्शन होती है, ठीक है। इट इज अ मूवमेंट ऑफ डिस्टल एंड ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी इन अ सर्कल। अगर आप अपने थंब को रोटेट करें, ठीक है, उसके पॉइंट पे अगर आप उसको रोटेट कर रहे हैं थंब को राउंड राउंड, ठीक है, तो वो क्या होगा, सर्कमडक्शन होगी, कि वो जो है बॉडी का डिस्टल पार्ट है ना थंब, तो अगर वो सर्कल में मूव कर रहा है तो आपके पास सर्कमडक्शन होगी, ठीक है। या आप अपनी लेग को जो है वो गोल गोल पूरा घुमा रहे हैं तो आपके पास सर्कमडक्शन होगी, ठीक है। It is a movement of distal end of the part of the body in a circle. A combination of extension, abduction, flexion and adduction in sequence is called circumduction, as in बाउलिंग, जैसे आप बाउलिंग करा रहे होते हो, ठीक है, कि वो पूरा एक ज्वाइंट के इर्द गिर्द आपका बाजू मूव कर रहा होता है। देन मीडियल रोटेशन आती है आपके पास। मीडियल रोटेशन क्या होती है, व्हेन आर्म रोटेट्स मीडियली ब्रिंगिंग द फ्लेक्स्ड फोर आर्म अक्रॉस द चेस्ट। मैंने आपको बताया था, अगर आप अपने एल्बो के ज्वाइंट को अपनी चेस्ट के साथ रखते हैं, ठीक है, और आप उसको इनवर्ड ऑफ द बॉडी मूव करते हैं, ठीक है, ऐसे कि वो आपके एब्डोमेन पे रेस्ट कर रहा है, जैसे आपकी एल्बो साथ लगी हुई है और आपका जो है हाथ जो है वो आपके एब्डोमेन के पास आ रहा है, उसकी सरफेस पे आ रहा है, तो क्या होगा, मीडियल रोटेशन होगी। अगर आप इसी को बाहर की तरफ मूव करेंगे अपनी बॉडी के साथ जोड़ के एल्बो को, तो क्या होगा, लेटरल रोटेशन होगी। देन सुपिनेशन मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप अपना हाथ सीधा करें तो वो क्या होगा, सुपिनेशन होगी। अगर आप हाथ उल्टा कर लें, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपके पास प्रोनेशन होगी। सुपिनेशन में जैसे आप अपना खाना मुंह में डाल रहे होते हैं वो वाली आपकी साइड होती है हाथ की, ठीक है, और प्रोनेशन में जिस तरह से आप खाना अपनी प्लेट में से उठा रहे होते हैं वो वाली आपकी पोजीशन होती है, ठीक है। देन एडक्शन ऑफ द फिंगर, जब सारी फिंगर्स आपकी साथ जुड़ी हुई हैं, और एबडक्शन ऑफ द फिंगर, जब आपकी फिंगर्स सेपरेट हुई हुई हैं, ठीक है, और वो सारी की सारी जो है आपकी मिडिल फिंगर के इर्द गिर्द फैलती भी हैं और वापस ऐड भी होती है। मतलब एबडक्शन भी होती है और एडक्शन कहाँ पे होती है, सेंटर ऑफ द मिडिल फिंगर पे होती है, ठीक है। ये देखें, अगर आप इसको यहाँ से मूव कर रहे हैं, क्लोज करें तो फ्लेक्शन होगी, अगर आप इसको खोल रहे हैं तो क्या होगा, वो एक्सटेंशन होगी, ठीक है। देन एडक्शन अगर आप बॉडी की तरफ लेकर आ रहे हैं और एबडक्शन आप बॉडी से दूर लेकर जा रहे हैं, और अगर आप इसको पूरा रोटेट घुमा रहे हैं तो क्या होगा, सर्कमडक्शन। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एबडक्शन हो रही है, फ्लेक्शन हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है और एडक्शन हो रही है, और ये सारा घूम रहा है, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी एल्बो को अपने यहाँ चेस्ट के साथ जोड़ के इसको इनवर्ड मूव करेंगे बॉडी की तरफ तो वो आपकी मीडियल रोटेशन होगी। अगर आप उसको साइड वाइज मूव करेंगे तो आपकी लेटरल रोटेशन होगी, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑपोजिशन ऑफ थंब की तरफ, कि अगर हमारी थंब की टिप हमारी सारी फिंगर्स में से किसी को भी टच करती है तो हमारी ऑपोजिशन ऑफ थंब की मूवमेंट होगी।
देन सर्कमडक्शन ऑफ थंब, मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी, अगर आप अपना थंब को रोटेट कर रहे हैं सर्कल में, ठीक है, सर्कमडक्शन, सर्कम मतलब सर्कल में, ठीक है, तो अगर आप अपने थंब को सर्कल में मूव कर रहे हैं और उसमें चारों मूवमेंट्स हो रही हैं, एक्सटेंशन, एबडक्शन, फ्लेक्शन एंड एडक्शन, तो क्या होगी, सर्कमडक्शन ऑफ थंब हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम लोअर लिम्ब के हवाले से बात करें, लोअर लिम्ब में कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, तो उसी तरह से फ्लेक्शन ऑफ थाई, ठीक है, व्हेन फ्रंट ऑफ द थाई कम्स इन कांटेक्ट विद फ्रंट ऑफ द एब्डोमेन, अगर अपनी थाई को एब्डोमेन पे जो है फोल्ड करते हैं तो वो क्या होगी, फ्लेक्शन ऑफ थाई हो जाएगी। देन एक्सटेंशन ऑफ थाई क्या होगी कि जब कोई पर्सन जो है वो खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग इरेक्ट। एबडक्शन क्या होगी कि जब आपकी थाई जो है टेकन अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन, ठीक है, एबडक्शन दूर ले जा रहे हैं ना अपनी थाई को आप, ठीक है। देन एडक्शन क्या होगी, अपनी थाई को आप जो है क्लोज टू द मीडियन प्लेन, मतलब बॉडी के सेंटर के पास लेकर आ रहे हैं। देन मीडियल रोटेशन क्या होगी कि जब आप थाई को जो है मीडियली टर्न कर लेंगे, ठीक है। और लेटरल रोटेशन क्या होगी, जब आप थाई को टर्न करेंगे लेटरली, अपनी टांग जो है आप खोल लेंगे, ठीक है। फ्लेक्शन ऑफ द नी क्या होगी कि जब आप बैक ऑफ द थाई एंड बैक ऑफ द जो है हमारे पास लेग है, अपनी टांग को अगर आप फोल्ड करें लोअर लेग को, लोअर लेग कैसे फोल्ड होगी, वो आपकी थाई की बैक साइड पे जाकर लगेगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, आपकी फ्लेक्शन ऑफ द नी हो जाएगी। एक्सटेंशन ऑफ द नी कैसे होगी, अगर आप जो है आप खड़े हो गए हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो वो क्या होगी, एक्सटेंशन ऑफ द नी होगी। डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द फुट क्या होती है, व्हेन डॉर्सम ऑफ द फुट, मैंने आपको पीछे दिखाया था ना, डॉर्सम ऑफ द फुट, फुट की जो है सुपीरियर सरफेस जो होती है, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डॉर्सम ऑफ द फुट बोलते हैं। When dorsum of the foot is brought close to the front of the leg, अगर हम पाँव को ऊपर की तरफ मूव करें लेग की तरफ को, ठीक है, और जो सोल है वो सामने नजर आ रहा हो, तो क्या होगा, डॉर्सी फ्लेक्शन होगी फुट की। देन प्लांटर फ्लेक्शन, अगर हम अपने पाँव को उसी तरह से नीचे की तरफ मूव करें, जैसे कि अगर हमारे पास बैकवर्ड हम मूव करा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन होगी फुट की। इनवर्जन ऑफ फुट क्या होगी हमारे पास, व्हेन मीडियल बॉर्डर ऑफ द फुट इज रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। इनवर्जन, अगर हम अपने पाँव की जो है छोटी उंगली वाली साइड नीचे लगा रहे हैं और जो बिग टो वाली साइड है उसको हम उठा रहे हैं, तो वो इनवर्जन ऑफ फुट होगी, ठीक है। और इवर्जन ऑफ फुट क्या होगी, अगर हमने अपने फुट का जो है लेटरल बॉर्डर जो है उसको ग्राउंड से उठाया हुआ है और बिग टो को हमने नीचे लगाया हुआ है, पाँव को बाहर की तरफ हम साइड पे दिखा रहे हैं, ठीक है। मूवमेंट्स इन द नेक कौन कौन सी होती हैं, फ्लेक्शन होती है जब फेस हमारा चेस्ट के क्लोज आता है, देन एक्सटेंशन होती है व्हेन फेस ब्रॉट अवे फ्रॉम द चेस्ट, ठीक है। लेटरल फ्लेक्शन क्या होती है कि जब हम अपने कान को अपने शोल्डर पर लगाते हैं, ठीक है। ओपनिंग ऑफ द माउथ क्या है कि जब लोअर जा हम लो करते हैं ताकि हम अपना मुंह खोल सकें। देन क्लोजर ऑफ द माउथ, हम अपना मुंह बंद कर लेते हैं जिस तरह से, ठीक है। प्रोट्रैक्शन हम पीछे जिक्र कर चुके हैं, ठीक है, कि जब लोअर जॉ जो है स्लाइड फॉरवर्ड, अगर वो बाहर की तरफ आपका जॉ मूव करेगा अपनी सॉकेट के अंदर तो क्या होगा, प्रोट्रैक्शन, और अगर वो अंदर की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, रिट्रैक्शन होगी, ठीक है। देन हमारे पास बॉडी सिस्टम्स आ जाते हैं एनाटॉमी में, तो हमारे पास 11 बॉडी सिस्टम्स हैं। सबसे पहला हमारे पास इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो कि हमारी स्किन से रिलेट करता है, देन स्केलेटल सिस्टम जो कि बोन से रिलेट करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड एंड सर्कुलेशन पे, देन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे जीआईटी सिस्टम पे, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम पे, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है हमारे पास जो कि हमारी ब्रीदिंग से रिलेटेड है, देन एंडोक्राइन सिस्टम जो कि हमारे हार्मोनल सिस्टम से रिलेट करता है, देन लिम्फेटिक सिस्टम हमारे लिम्फ ग्लैंड्स और लिम्फ वेसल्स वगैरह को स्टडी करता है, देन नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन आ जाता है, मस्कुलर सिस्टम मसल्स, यूरिनरी सिस्टम एंड देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे बॉडी सिस्टम्स आ जाते हैं। इन सब को हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे पूरी की पूरी एनाटॉमी के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा और आपने वाकई में कुछ इससे सीखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम बीएसएन के स्टैंडर्ड्स को, उसकी एजुकेशन को और ऊपर लेकर जा सकें। अभी तक किसी ने भी कहीं पर कोई भी काम नहीं किया था बीएसएन के लिए, तो अभी ये काम स्टार्ट हुआ है, तो आप लोगों की हेल्प के बगैर ये काम कभी भी ऊपर नहीं जा सकता। अगर आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों का एंथुजियाज्म मेरे साथ रहेगा तो हम लोग इसको और ऊपर लेकर जाएंगे और अपनी स्टडी को और बेहतर बनाएंगे कि कहीं पर भी हम आगे जॉब करने जाएं तो पता चले कि ये स्टूडेंट्स बीएसएन ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है। तो हमेशा पढ़ते रहिएगा, अपना कभी भी टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, तो हमेशा से आप लोगों को भी सामने से वैसे ही लोग मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।